हेलो गुड लुकिंग पीपल, सो दिस इज शिवी हियर एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप सभी मेरे चैनल पे नए हैं तो आप सभी का हार्दिक स्वागत है मेरे चैनल पे। आप सभी को लग रहा होगा कि मैं इतना बन-ठन के तैयार होकर कार में क्यों बैठी हूँ, तो मैं जा रही हूँ बनारस एयरपोर्ट अपने पति को लेने के लिए। एक्चुअली आज उन्होंने मुझे सरप्राइज़ किया, उन्होंने मुझे कॉल किया और उन्होंने मुझे बताया कि आज वो रात की फ़्लाइट से बनारस आ रहे हैं। बनारस से एक्चुअली डायरेक्ट फ़्लाइट अभी मिल नहीं रही थी प्रयागराज की, तो वो बनारस आएँगे और बनारस से फिर वापस से वो 3 घंटे ट्रैवल करके प्रयागराज आएँगे। तो मैंने सोचा कि क्यों ना उन्हें सरप्राइज़ किया जाए और मैं खुद जाती हूँ उनको बनारस लेने के लिए, बिकॉज़ ऑब्वियसली अगर वो मुझे इतना बड़ा सरप्राइज़ दे सकते हैं, लाइक इतनी बड़ी खुशी है, मेरे चेहरे की खुशी आप सब देख सकते हो, मैं कितनी ज़्यादा खुश हूँ। जैसे उन्होंने मुझे बताया कि मैं आ रहा हूँ आज वापस से घर, तो मैं तो इतना ज़्यादा खुश हो गई, इतना ज़्यादा खुश हो गई, मेरी खुशी का लाइक लिटरली कोई ठिकाना ही नहीं था। और हम दूर रहते हैं, तो फिर जो भी दूर रहता है वो इस चीज़ से रिलेट कर सकेगा कि कितना ज़्यादा खुशी मिलती है लाइक ये सुन के। तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई और मैंने सोचा कि क्यों ना मैं भी उन्हें सरप्राइज़ दूँ और मैं जाती हूँ उन्हें बनारस लेने के लिए। उन्हें बिल्कुल भी आइडिया नहीं, ही इज़ लाइक लिटरली क्लूलेस। उन्हें बिल्कुल भी पता नहीं कि मैं भी उनको लेने के लिए आने वाली हूँ। तो देखते हैं उनका कैसा रिएक्शन रहने वाला है। यहाँ पे एक्चुअली जैसे उन्होंने बताया ना, तो मैं जल्दी से बाल धो लिए क्योंकि मेरे बाल काफ़ी ज़्यादा बहुत ज़्यादा ख़राब लग रहे थे, बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे थे। तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है, सबसे पहले हेयर वॉश कर लेते हैं, उसके बाद बाल धोना सुखाना इज़ अ वेरी बिग टास्क। वो भी थोड़ी-थोड़ी ठंडी तो है, अभी ऐसे गर्मी तो आई नहीं है, लेकिन मैंने सब कुछ इतना जल्दी किया सिर्फ़ और सिर्फ़ खुशी के कारण। ये सब कुछ खुशी में हुआ है। उसके बाद हम यहाँ पे रुके हैं ऑब्वियसली सीएनजी, पेट्रोल जो भी है, डीज़ल भरवाने के लिए। मैं बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ रहती हूँ इन सारे टर्म्स में। यहाँ पे हम लोग आ गए हैं कुछ खाने के लिए, क्योंकि मैं बिना खाए घर से निकल गई थी। उनका जैसे ही कॉल आया तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है, जल्दी से बाल धो के तैयार हो जाते हैं। और फिर मैं खाना ही स्किप कर दिया मैंने, इसी चक्कर में उनसे बात करने लगी, इस चक्कर में मैंने खाना स्किप कर दिया। तो मुझे लग रही थी बहुत ज़्यादा ज़ोर से भूख, और यहाँ पे हम लोग टाइम के काफ़ी ज़्यादा पहले निकले हैं। तो अभी एयरपोर्ट पहुँचने में ज़्यादा टाइम बचा नहीं है हमें, तो हमने सोचा कि सबसे पहले कुछ खा लेते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़ोर से भूख लग चुकी थी मुझे। इस ढाबे पे ना इतना ज़्यादा अच्छा फ्राइड राइस बनाया था इन लोगों ने, मुझे बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं था। मतलब सबसे पहले तो यही एक अच्छी सी जगह दिखी मिली मुझे, तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है यार, अब जब इतनी ज़्यादा ज़ोर से भूख लगी रही है तो फिर जो मिला है वही खा लेते हैं, और क्या कर सकते हैं, दूसरा कोई हो सकता है आगे ऑप्शन ही ना मिले। तो फिर मैंने सोचा कि चलो ठीक है, यही खा लेते हैं। मैं बहुत ज़्यादा बेमन से आई थी यहाँ पे खाने के लिए, लेकिन यहाँ पे मैं जैसे ही आई और मैंने फर्स्ट बाइट लिया तो ये काफ़ी ज़्यादा टेस्टी था। फिर उसके बाद मुझे समझ में आया कि ऐसे अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए यार। हो सकता है कि कई बारी होटल से ज़्यादा अच्छा खाना ढाबे वगैरह पे ही मिल जाता है। अगर आप लोगों के साथ भी ऐसा हुआ है तो कमेंट करना अपनी स्टोरी। तो मुझे तो बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं रहता है कि ढाबे पे अच्छा खाना मिलेगा, लेकिन यहाँ का खाना काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। उसके बाद चाय कंपल्सरी है। अगर मैं बाहर गई हूँ ना घूमने के लिए, तो ये एकदम कंपल्सरी है कि मैं चाय पीऊँगी ही पीऊँगी, क्योंकि पता नहीं क्या होता है यार, बाहर जाते ही मुझे जहाँ भी चाय दिखता है ना वहीं चाय पीने का मन कर जाता है। घर पे रहती हूँ तब तो चाय पीती नहीं हूँ, लेकिन बाहर जाते ही मैं हर जगह चाय पीती हूँ। जहाँ चाय रहेगा, जहाँ भी चाय दिखेगा वहीं चाय पीने के लिए रुक जाऊँगी। पता नहीं क्या आदत लग गई है मुझे। अगर आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है तो प्लीज़ मुझे बताना। उसके बाद हम लोग यहाँ से निकल गए हैं, खाना-पीना खा लिया। अब जाके मुझे थोड़ा-सा अच्छा लग रहा है क्योंकि मेरे सर में ना दर्द होने लग गया था भूख के मारे। मुझे अजीब-सा लग रहा था बहुत ज़्यादा, क्योंकि भूख लग जाती है तो फिर गुस्सा आना भी चालू हो जाता है। लेकिन यहाँ पे हमने अच्छे से खा पी लिया और हम टाइम के बहुत ज़्यादा पहले पहुँच गए। बनारस का जो रोड है ना, यहाँ का कंस्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा अच्छे से हुआ है, तो यहाँ पे ना ट्रैफिक भी इतना ज़्यादा लगता नहीं है और पहुँचने में भी बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, क्योंकि हम रिसेंटली भी आके विज़िट करके गए हैं यहाँ पे, बाबा के मंदिर दर्शन करने के लिए आई थी मैं, तब भी बहुत ज़्यादा स्मूथली हमने सारा डिस्टेंस कवर कर लिया था ईज़िली। और आज भी सेम चीज़ हुई है। यहाँ पे मैं उनका वेट कर रही हूँ, हमें लगभग 1 डेढ़ घंटा वेट करना पड़ गया है उनका, क्योंकि उनकी फ़्लाइट तो टाइम पे ही थी, हम टाइम से बहुत ज़्यादा पहले पहुँच गए थे। बट ठीक है, मैं खुश ही इतनी ज़्यादा हूँ, और उन्होंने मतलब जब मैंने उन्हें बताया तो उन्होंने बोला कि तुम खुशी में इतना जल्दी आ गई हो, इतना जल्दी आने की क्या ज़रूरत थी? मैंने बोला चलो ठीक है यार, इतना तो आपके लिए कर ही सकते हैं। वो मुझे देख के बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे, काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज़ थे। वो थोड़ा-सा कैमरा शाय हैं तो मैंने उनका रिकॉर्ड नहीं किया रिएक्शन, लेकिन वो बहुत ज़्यादा खुश थे, मतलब आँसू आ गए थे उनकी आँखों में, वो बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे मुझे देख के। इसके बाद हम लोग चल पड़े हैं घर की तरफ, एंड देन लेटर ऑन हमें बहुत ज़्यादा भूख लग चुकी थी अभी इस पॉइंट तक, और जो भी ढाबे वगैरह थे मोस्टली बंद हुए जा रहे थे। तो सबसे पहले तो हमें एक ढाबा दिखा जहाँ पे हमें मिली चाय, तो हमने सोचा कि चलो ठीक है, चाय पी लेते हैं सबसे पहले, क्योंकि बताया मैंने अभी चाय के बिना तो मेरा चलेगा नहीं। बाहर तो पता नहीं क्या हो जाता है मुझे चाय को देख के, यहाँ पे कुल्हड़ वाली चाय ये ऐसे कुछ इस तरह से बना रहे थे, इतना ज़्यादा बढ़िया लग रहा था मुझे। और जब मैंने ये चाय पी, इस चाय का टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा था, काफ़ी ज़्यादा अच्छी चाय थी ये।
उसके बाद हम जा रहे थे तो रास्ते में इतनी शादियां थी, आज के दिन इतनी शादियां थी। ये एकदम पीक शादी का सीज़न चल रहा है, तो हर जगह शादी ही शादी हो रही थी। फिर फाइनली हमें जाके मिला एक ढाबा, तो हमने सोचा कि अब चुपचाप से यहाँ पे खाना खा लेते हैं, नहीं तो फिर भूखे ही घर वापस हम लोगों को जाना पड़ेगा, क्योंकि अब ज़्यादा नौटंकी दिखाई ना तो धीरे धीरे सब कुछ बंद हो जाएगा। मोस्टली हर एक रेस्टोरेंट जो है ना वो बंद होते जा रहा था, या तो फिर वहाँ पे वो अवेलेबल ही नहीं था जो हमें खाना था। यहाँ पे बज रहे थे रात के 11:30, तो हमने सोचा कि अब चुपचाप से यहाँ पे खा लेते हैं, यहाँ पे जो भी मिलेगा। तो यहाँ पे हमने जो भी अवेलेबल था इनके पास वही हमें खाना पड़ा। बट ठीक है, ठीक था खाना, उतना ज़्यादा अच्छा तो था नहीं, क्योंकि हम इससे पहले जहाँ मैंने फ्राइड राइस खाए थे ढाबे पे, वहाँ पे बहुत ज़्यादा टेस्टी मिला था। तो मैं सेम एक्सपेक्ट भी करी थी, मुझे लगा था कि चलो अब यहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छा मिलेगा। बट यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, यहाँ का खाना बहुत ज़्यादा ओके ओके था। तो बट ठीक है, खा लिया, पेट भर गया, सही है। उसके बाद हमने चॉकलेट्स खाए एंड देन कोल्ड ड्रिंक वगैरह पिया। उसके बाद हम लोग निकल पड़े हैं घर जाने के लिए, वापस घर की तरफ हम लोग जाने वाले हैं। यहाँ पे रास्ते में इतनी शादियाँ पड़ रही थी, इतनी शादियाँ पड़ रही थी, मुझे इतना ज़्यादा डर लग रहा था। मुझे लग रहा था कि कहीं फिर से हम लोग ट्रैफिक में फंस वगैरह ना जाए। और फिर रास्ते में मुझे फिर से चाय पीने का मन कर गया, हमने चाय पी, बहुत ज़्यादा टेस्टी चाय थी। उसके बाद हम लोग घर के लिए निकल गए और हम लोग फाइनली बहुत ज़्यादा टाइम पे घर पहुँच चुके हैं। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, बाय।